Welcome back after the break नाज़रीन आफान साहब का मगा पुत्रान जा रही हैं बेबख्श में या ग्वंडी ब्रेक की गुश्तक लेकिन ब्रेक ग्वंडी ना बात जंडी ब्रेक की बूतगा लेकिन खैर वशत करना शुमारा ब्रेक अच्छे पाद मैं एक बाज अहम यक नुक्ता इस तरह का पुत्रान बुआ कि बाज़ मर्दमानी जहनत हाथ तनिगत तक यक खदशा हस्ते मर्दम अनसर्टन गवादर था एक डेवलपमेंट बुआ गए चाइना इन्वेस्ट करता नी सऊदी अरब का ऑन बोर्ड और आफान कुरैशी साहब पे में वाजकार ईशानी वती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हस्तान जो अहमद साहब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हस्तान दिखे गप्पड़ी पे में वाजकार ईशा वती यक एसोसिएशन बनाया था GBDA नामत से लेकिन आइए बावजूद तनिक तक मर्दमानी जहनत हा जो अनसर्टिनिटी बेसिकली ये पर्चा एशिया दूर चों करना हमें जवाबा मजूर गए थे ब्रेक अच्छा पेशतर हम उधर से मैं कंटिन्यू करें सर आप कंटिन्यू करें मैं आती कॉफ़ी बना लूँ बिल्कुल 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 बनाए मैं आपकी बात का आपको जवाब देता हूँ। देखें बात यह है कि एक अलॉटी जो है चाहे वो 125 गज का प्लॉट क्यों ना परचेज कर रहा हो किसी भी बिल्डर के पास जी ये उसका फ़र्ज है कि वो सबसे पहले GDA की वेबसाइट पे गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके जी सर उसकी NOC चेक करें। ठीक है उसके NOC है या नहीं है। NOC है तो उसके बाद उसका ऑफिस पर्सनली अगर कोई मिसाल के तौर पे वो कहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहीं बाहर रहता है अपने किसी जान पहचान के आदमी को नॉमिनेट करके बिल्डर के ऑफिस भेज दें NOC वेरीफाई कर ले चीज़ें देख ले। अब तो तमाम चीज़ें आसान हो गई हैं। लोगों ने किया ये कि लोगों ने एक से सुना दूसरे से सुना तीसरे से सुना सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक फ़ाइल देखी और उसको आंखें बंद करके पैसे दे दिए। सर जी बस ये बता दें कि कॉफ़ी लाइट पियेंगे या सर लाइट विद मिल्क एंड शुगर ब्लैक विद मिल्क शुगर नो शुगर सर कंटिन्यू शुगर वैसे ही बहुत है। वेरिफिकेशन का आसान तरीक़ेकार है। फिर GDA ने अब अपने नंबर्स भी पब्लिश कर दिए हैं। उसके बाद हम बैठे हैं एज अ GBDA। अब हमारे भी सेक्रेटेरिएट्स अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं। हम गवादर में भी एक सेक्रेटेरिएट बनाने जा रहे हैं। लास्ट मीटिंग में हमारा फैसला हुआ है वो ऑफिस भी जो है वो इंशाल्लाह हम उसको वेबसाइट पे नंबर्स के साथ शेयर कर देंगे। हमारे नंबर्स भी लोगों के पास अवेलेबल हैं। हमसे रहनुमाई ले लें। अगर किसी अलॉटी के साथ कोई मसला है कोई बिल्डर तंग कर रहा है तो भी वो बजाय कि उस बिल्डर को अप्रोच करें बिल्डर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा GDA रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हमारे पास आ जाएं। जहाँ तक हो सकेगा हर मुमकिन ताउन हम जो है वो उस अलॉटी के साथ इंशाल्लाह करेंगे। तो ये है। और फ्रॉड ऐसा नहीं है जैसा आपने पहले सवाल किया था फ्रॉड ऐसा नहीं कि नहीं हुए फ्रॉड्स हुए लेकिन थोड़ी सी लोगों की अपनी काहिली भी उसमें जो है वो शामिल है। ठीक है होशियार लोग तो अपना काम करके चले गए लेकिन लोगों की काहिली की वजह से वो ये फ्रॉड हो गया। बिल्कुल फ्रॉड कहाँ नहीं होता सर फ्रॉड तो पूरी दुनिया में होता है और पाकिस्तान में भी होता है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है लेकिन कंट्रोल भी उस पर करते हैं लोग ऐसा नहीं है कंट्रोल नहीं है। नाज़रीन आफान साहब पिछले कई अरसे से गवादर में उनका आना जाना है उनके प्रोजेक्ट्स वहाँ पर हैं आई थिंक 10-12 साल से ऊपर है प्रॉब्लम 2006 से और लगा तो 12 साल हो गए। तो इतना अरसा आप वहाँ पर रहे तब आप 2006 में गए थे उस वक्त के गवादर और आज हम 2018 में बैठे हैं बड़ा मुख्तलिफ है। उस वक्त क्या कुछ देखा आपने और अब क्या कुछ देखें उस वक्त बिल्कुल एक विलेज का जो है मंजर पेश करता था गवादर लेकिन आज अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलें गवादर में जो न्यू डेवलपमेंट है तो आपको लगेगा कि कोई चीज़ डेवलप हो रही है। कुछ बुनियादी इशूज़ जो गवादर में हैं और गवर्नमेंट भी जो है वो फुल फ्लैश उस पर जो है वो नज़रसानी नहीं कर रही। मैं आपके चैनल के तवज्जो से कहना चाहूँगा जी एक मेन मसला पानी और बिजली दूसरा मसला ये है कि हॉस्पिटल अब बना दिया GDA ने बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया है लेकिन उसमें मेरे ख्याल अभी तक मुकम्मल सहूलियात नहीं है। लोगों को गवादर के कराची या दूसरे बड़े शहरों तक अप्रोच करनी पड़ती है अपने इलाज के लिए। दूसरी चीज़ जो है सबसे बड़ा और अहम इशू ये है कि हम कोस्टल हाईवे से जाते हैं गवादर तो ये तकरीबन 635 किलोमीटर का सफ़र बनता है। इस 635 किलोमीटर के सफ़र में विंदर तक तो आपको मुख्तलिफ सहूलियात मिल जाती हैं यानी पेट्रोल पंप मिल जाता है रेस्ट एरियाज मिल जाते हैं। बाकी विंदर के बाद से लेके गवादर तक यानी 500 किलोमीटर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसमें गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए। कुछ रेस्ट एरियाज बना दें पेट्रोल पंप्स बना दें। आज भी जो है वो लोग गैलन से पेट्रोल खरीद रहे हैं। यही थोड़ी सी जो है चीज़ें जो हैं वो लोगों को नाउमीदी की तरफ ले जाती हैं कि शायद डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है।
सही। और हमें शायद सोचना चाहिए कि हम इन्वेस्ट करें या नहीं करें। तो इन तमाम चीज़ों को प्राइवेट, गवर्नमेंट के पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। जैसे कि हमारे अहमद भाई जो हैं वो इसमें उरमाड़ा पे जो है वो रिजॉर्ट्स बना रहे हैं जी। अगर गवर्नमेंट जो है वो इनको इन्वॉल्व करे, अपने साथ कोई जगह बताए, तो मिलजुल के भी काम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे अभी कोस्ट गार्ड ने जगह जगह पे वॉशरूम्स वगैरह रेस्ट एरियाज बना दिए हैं, तो लोग काफ़ी उसको यानी जो है वो लोगों को सहूलत हो गई उसकी वजह से। आया कि यही लोग क्यों करें, हम प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं, हम प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं, डेवलपर्स जो हैं, वो भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। बिल्कुल यही बात मैं अभी कहने वाला था, मैं कंक्लूड करने वाला था कि आप कराची से लेके विंदर तक की आपने बात की कि पेट्रोल पंप्स भी हैं, होटल्स भी हैं और आप स्टे भी कर सकते हैं, उससे आगे नहीं है। तो ये काम लोगों ने करना चाहिए, उनको आपने एक अपॉर्चुनिटी दिया है, बिजनेस थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करे ना, यानी लाइट और पानी के इश्यूज पे अगर इस रास्ते पे हमें थोड़ा सा काम करके दे दे तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं इस जगह पे काम करने के लिए। कुंड मलीर पे एक प्राइवेट किसी लोगों ने जो है वो अपने रिजॉर्ट्स बनाए हैं और वो बड़ा रश होता है वहाँ पे, और बड़ी खूबसूरत हमारी ये कोस्टल बेल्ट है, इसमें बहुत खूबसूरत हमारे पास बीचेज हैं। यानी मैं ये कहूँगा कि अगर मैं अपना बाहर का कोई एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो उनसे कहीं ज़्यादा, यानी हमारे फॉरेस्ट से कहीं ज़्यादा खूबसूरत बीचेज़ और जो व्यूज़ हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, साइट सीन हमारे पास मौजूद हैं, जहाँ पे हम बड़ा अच्छे तरीके से इंटरटेन हो सकते हैं। हम वाटर स्पोर्ट्स शुरू कर सकते हैं, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है ये तमाम चीज़ें करने के लिए हम बाहर जाते हैं अपने बच्चों को लेकर। अगर ये हमारी अपनी कंट्री में शुरू हो जाएगी तो हमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होगा और हमारा अपना ही पाकिस्तान ही प्रमोट होगा ना इससे। बिल्कुल सर, लोग इस चीज़ की अहमियत को बेसिकली समझते नहीं। हमारे पास जो कोस्टल बेल्ट है ना, बेसिकली लोग स्कीइंग के लिए मलेशिया, अपना थाईलैंड जा रहे होते हैं, XYZ कंट्री जाते हैं। ये अल्लाह पाक परवरदिगार की तरफ से हमें तोहफा है, ये हमारी कोस्टल बेल्ट, और हमें यानी जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। इससे पहले कि कोई बाहर की कोई चेन आए और वो भी उसको एक्वायर करे और वो कहे जी हम रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, अब आप हमारे पैरोल पे आ जाए, उससे पहले हमें एक कदम आगे बढ़ा लेना चाहिए। लेकिन उसमें गवर्नमेंट को हमारे साथ मिलकर चलना पड़ेगा डेफिनेटली। यानी हमें थोड़ी सी तो सर्विसेज प्रोवाइड करें, बाकी फिर हम इंशाल्लाह खुद कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे सर जानना चाहूँगा, क्योंकि आप फिजिकली गए, आपने सारा कुछ देखा है, बलूचिस्तान में जो बीचेस हैं वो भी आपने देखे हैं, इस कोस्टल बेल्ट पे हम क्या कुछ कर सकते हैं डेवलपमेंट के हवाले से? रिजॉर्ट्स बना सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स शुरू कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे हम जो है वो 5 स्टार होटल तक बना सकते हैं और हम फॉरेनर्स को बुला सकते हैं। यानी जो बीचेस को एंजॉय करने के लिए फॉरेनर दुबई या और हमारे फॉरेस्ट की साइड पर जाता है, वो उसको कहीं ज़्यादा सस्ता हमारे यहाँ जो है वो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, कहीं ज़्यादा सस्ता। क्या बात है। और लोगों को चाहिए क्या? अब मैं आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, ढकी छुपी कुछ भी नहीं है, लोग जो भी करते हैं अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं। इतने सारे नौजवान आजकल बलूचिस्तान में एक बहुत मशहूर जगह है खुशदार में, मुल्ला शुटुक के नाम से, बिल्कुल कराची से नौजवान वहां जा रहे हैं, रात स्टे कर रहे हैं, और फिर भी लोग सिक्योरिटी खदशात की बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आता लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं। पहले लोगों ने एक हाइप क्रिएट कर दी थी जी सिक्योरिटी खदशात हैं, आपने ही उस बात को अपनी ज़बानी बता दिया कि लोग खुददार जा रहे हैं, बिल्कुल लोग सबसे ज्यादा डरा करते थे। और हमारे कराची से ही लड़के जाते हैं, और बिल्कुल सही आपने कहा कि नाइट स्टे करते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। और सुना है वो बहुत अच्छी, को मैंने नहीं देखी जाती तौर पे, वो बहुत अच्छी, कोई बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल। बहुत सारे उसके ऊपर रिपोर्ट्स भी बन चुके हैं और लड़के यहाँ से बाकायदा प्लान करके जा रहे हो। इनाम साहब आपने फिर शायद कोस्टल बेल्ट हमारी विजिट नहीं करी। मैं नहीं गया सर, अब आपको कोस्टल बेल्ट विजिट करनी चाहिए। मैं जरूर आपने खुशदार वाली साइड विजिट कर ली, अगर आप इस बेल्ट को विजिट करेंगे तो वहाँ तो खाली एक वाटरफॉल है, यहाँ पे तो आपके एक तरफ खूबसूरत पहाड़ ही सिलसिला हिंगोल नेशनल पार्क और एक तरफ आपके समंदर। क्या बात है सर, क्या। और यानी बहुत ही नीट एंड क्लीन। हमें यानी इवन ये कि जो भी आदमी काम इस पे शुरू करना चाहेगा उसको भी इतनी कोई हर्डल्स नहीं आनी है, इतनी कोई परेशानियां नहीं आनी है। बहुत खूबसूरत रास्ता बना हुआ है आपके पास, जो है बहुत कुछ है बलूचिस्तान में सर, बहुत कुछ है। ऑयल, सोना, तांबा, इन सब के होने के बावजूद बलूचिस्तान में और भी बहुत कुछ ऐसा है कि पूरे बलूचिस्तान को अगर हम चाहें तो एक मैं कहूँ टूरिस्ट
प्रोविंस हम बना सकते बिल्कुल बना हैं सकते हैं। tourism देखिए के बलूचिस्तान में जरिए। हमारे पास हर किस्म का वेदर है। कोयटा में हमारे यहाँ जो है बर्फबारी होती है, यहाँ पे हमारे पास यानी मकरान कोस्ट पे आपके पास साहिल समंदर मौजूद है, सही। खुददार में आपके पास वाटरफॉल मौजूद है, और आपको क्या चाहिए? और क्या चाहिए, लेकिन फिर भी मैं स्पेसिफिकली इस वक्त ग्वादर। ग्वादर से रिलेटेड जानना चाहूंगा, क्योंकि ग्वादर इस वक्त गवादर तवज्जो का में भी मरकज हमारे है। पास बहुत सारी जगहें हैं। जैसे हमारा मरीन ड्राइव अभी बन गया है। मरीन ड्राइव पे एक एरिया है, गंज है, एक है पिशुकान है। इस एरियाज में भी हम रिजॉर्ट्स बना सकते हैं वाह, और बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, पिशुकान में हमारे पास डेजर्ट भी है, वाह, आपको मालूम है? हम उसमें डेजर्ट सफारी तक भी शुरू कर सकते क्या हैं। बात। वो इतना इतना एक स्पेस ऐसा है जिसके लिए लोग दुबई जाते हैं, जिसके लिए लोग दुबई जाते के लिए। हैं, हम अपने पास शुरू कर सकते हैं। वाह, हम अपने पास शुरू कर सकते हैं। करने को हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमें थोड़ी सी सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट ने अब बहुत सारे पैकेजेस और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनाउंस करी हैं गवादर के लिए स्पेशली, और उसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो इनको मेरे ख्याल से जो है वो पावर प्लांट पे तवज्जो देनी चाहिए कि कोई मेगा पावर प्लांट लगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी का और पानी का मसला जो है ना वो एटलीस्ट हल हो। डिसैलिनेशन प्लांट लग जाए। आज तो अब तो जदीद दौर ऐसा, समंदर का पानी दुनिया मीठा कर रही है, बिल्कुल, तो हम बिल्कुल क्यों नहीं सर। कर सकते? सर समंदर का पानी तो छोड़ दें, आप यूके जा चुके होंगे, आपको पता है वहाँ पर Thank you. सूरज वाटर को फिल्टर Yeah. करते हैं, बिल्कुल और ऐसे। उसको रीयूज करते हैं। Reuse करते हैं सर। और समंदर का पानी साफ पानी है, Yeah. जिसको हम डिसैलिनेशन प्लांट के थ्रू मीठा बना और सकते हैं, सर उसको हम पहले तो इस्तेमाल ये कर सकते हैं। पहले ये इनाम साहब पहले ये प्रोसेस बड़े लंबे लंबे थे, लेकिन अब तो ये बहुत छोटे प्रोसेस हो गए। यानी इवन ये कि आप अपने घर में जो है वो एक छोटा सा प्लांट लगा सकते हैं जो कि आपके घर को पानी जो है वो प्रोवाइड कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोग कर रहे हैं जो साहिब लोग कर रहे हैं, हैसियत हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जो गवादर में afford कर बहुत सारे सकते हैं। हमारे दोस्तों ने अपने घर में लगाए हुए घर में डिसैलिनेशन लगाए प्लांट, और वो अपने घर का गुजारा उसी पानी से कर रहे हैं। क्या बात। गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? पोर्ट पे जो है वो चाइनीज ने लगाया हुआ है एक, उससे वो पानी अब तो उन्होंने देना भी शुरू कर दिया है, यानी गवादर के सिटीजन्स को भी वो दे रहे हैं पानी ना। लेकिन वो एक छोटा सा है, उसकी कोई इतनी ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जितना वो लोग दे सकते हैं उतना वो दे देते हैं। सर हम गवादर के जो रेजिडेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है, उनकी हम ज़राए माश की अगर बात करें, उनके मसले मसाइल तो बहुत सारे हैं। सर देखिए, उनका दरिया माश जो है वो माहीगिरी था, सही है, अब पोर्ट बन गया। तो वैसे तो जहाँ तक बज़ाहिर हमें नज़र आता है कि गवादर के जो मुकामी लोग हैं उनको जो है वो गवर्नमेंट ने अकोमोडेट किया है, यानी नौकरियाँ दी हैं, लेकिन फिर भी उनकी शिकायतें हैं और उनकी शिकायतें जायज़ हैं कि उस तरीके से उनको अकोमोडेट नहीं किया गया जिस तरीके से होना चाहिए था। तो अब खैर नए नए जो हैं वो चीज़ें पैदा हो रही हैं, नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, नई इंडस्ट्री लगेगी। तो मैं यानी एज अ प्राइवेट सेक्टर को भी जो है वो एज अ GBDA जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो यही मैसेज दूंगा कि वो लाजमी जो है पहले उनको अकोमोडेट करें, बाद में किसी और प्रोविंस से या किसी और सिटी से लोगों को लेकर आए। बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है, लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा, मुझे जाना है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा ब्रेक होगा, छोटे से ब्रेक से वापस आके मज़ीद गुफ्तगू करते हैं आफान कुरैशी साहब से। डोंट गो एनीवेयर, ऑफ टू शॉर्ट ब्रेक।